एक मदरसा थी। तो मदरसा अपने बच्चों को जो है प्रत्येक दिन नित्य अपने बच्चों को जो है अच्छा संस्कार देती थी, प्रत्येक दिन संस्कारवान बनाती थी अपने बच्चों को। बड़ा आनंद था। और ये प्रत्येक बच्चे को महाराज जैसे इसका बच्चे का जन्म होता, ये खूब उसे जो है भगवान का भजन संकीर्तन करवा करके और उसे जो है जंगल में भेज देती थी और ये परमात्मा का ही भजन करता था। एक बच्चा हुआ और इसे भी जो है ज्ञान की बात कही और ये भी जो है परमात्मा के भजन में लीन हो गया और ये भी जो है जंगल चला गया। जब महाराज ऐसे ही 7-8 बच्चों को जो है उपदेश करते करते सबको जंगल भेज दिया परमात्मा के भजन करने के लिए, तब मदरसा के पति ने कहा, अरे तुमने मेरे सब बच्चों को कौन सी शिक्षा दी? अरे मेरा जो राजपाठ है इसे कौन करेगा? तब जाकर के मदरसा का एक सबसे छोटा बेटा हुआ, इसका नाम है अलर्क। अलर्क को भी अच्छा उपदेश करने लगी और मदरसा ने कहा कि बेटा एक ताबीज बनाया और उस ताबीज पर जो है एक मंत्र लिखा और मंत्र लिख करके उस ताबीज पर दे दिया। और मदरसा ने कहा कि बेटा जब मेरी याद आई तो कहा कि इस ताबीज को पढ़ लेना और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अलर्क महाराज बड़ा हुआ, धीरे धीरे संसार की माया में पड़ गया, खूब धन इत्यादि कमाने लगा। लेकिन अंत में जब महाराज थोड़ा बड़ा हुआ और कहा कि अब मुझे भगवान का भजन कीर्तन करना है, मैं कैसे करूं? तो एक दिन याद आई कि मेरी माँ ने कहा जब भी मेरी याद आएगी तो इस ताबीज से जो है जो लिखा हुआ है उसे जरूर पढ़ लेना। और ऐसे ही महाराज आज अलर्क को आज ज्ञान हुआ, इस ताबीज को खोले और जैसे इस ताबीज में लिखा था महाराज, संग सर्वात्मना त्यज्यः साकेत्ययुक्तं न शक्यते। तो महाराज जैसे ही इस ताबीज को खोले, उस ताबीज में सबसे पहले लिखा हुआ था कि बेटा संग को हमेशा त्यागना चाहिए, यानी बुरों का संग, जो बुरा व्यक्ति होता है उसका संग हमेशा त्यागना चाहिए और अच्छे का संग जो है करना चाहिए। बस इसी से इनको जो है संपूर्ण ज्ञान की अनुभूति होने लगी और जब संपूर्ण ज्ञान की अनुभूति होने लगी महाराज तो सब राजपाट छोड़ दिया और जो माता ने उपदेश दिया था वही माता का उपदेश याद आ गया। कहा कि इन चीजों पे कुछ रखा हुआ नहीं है, परमात्मा का भजन ही श्रेष्ठ है। और महाराज बड़े भाव से सारा राजपाट सब त्याग करके और जंगल में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। और जब कुछ दिन तक भगवान का भजन किए और भगवान का भजन करते 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 ऐसे आनंदित हुए महाराज, तो ये अपने मन से ही, अपने हृदय से ही इनकी आवाज आने लगी कि परमात्मा के भजन में आनंद है। भजन महाराज 2 मिनट से 5 मिनट तक होता है और कीर्तन जितना भी लंबा करना चाहो उतना लंबा होता है। तो ये सब भजन के माध्यम से जो है करने लगे।
और इसके बाद सुखदेव जी महाराज आगे का वर्णन बताते हैं और कहते हैं, राजन पाताल में तस्य हि पादमूलम् पठन्ति पार्थिं प्रपदे रसातलम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, ये विश्व प्रपंच है, परमात्मा का रूप है, और इस पृथ्वी पर पहले कुछ ही नहीं था, जल ही जल था। और हम लोग कहाँ हैं? टापू में हैं। अगर नदी बढ़ जाए महाराज, नदी का स्तर बढ़ जाए, गंगा का स्तर बढ़ जाए तो कहाँ जाएगा? हमारे घर के आसपास ही तो आएगा। इसीलिए महाराज जल को ही नार कहते हैं, और उसी जल में जो अयन शयन करे वही नारायण है। नारायण ने कहा कि हम एक से दो हो जाएं, एक से दो हो जाएं। तो नारायण ने जो है अपनी नाभि कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। तो ब्रह्मा जी जैसे ही बाहर आए नाभि कमल से, तो ब्रह्मा जी को लगा कि मैं आया तो आया कहां से? और ब्रह्मा जी जो है बार बार अंदर बाहर जाते रहते हैं। और जब जैसे ही महाराज बार बार अंदर बाहर जा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को जो है दो ही शब्द सुनाई दिए। वो दो शब्द क्या हैं? ता और पा। तप कर। और जब तप करेंगे महाराज, तो तप से ही सृष्टि का निर्माण होता है। और ब्रह्मा जी ने खूब तप किया, और तप करते करते नारायण ने इनको कहा कि अब आप सृष्टि की उत्पत्ति करो। तो महाराज यह सब जो है सृष्टि की उत्पत्ति करो। तो ब्रह्मा जी को जो ये सब कार्य मिल गया महाराज, तो ब्रह्मा जी जो है सृष्टि की उत्पत्ति करने लगे। और ब्रह्मा जी से ही पहले महाराज धीरे धीरे ब्रह्मा जी जो है सृष्टि की उत्पत्ति करने लगे। और यहाँ इस पर से सुयत सोडस में